हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं। क्लास 8 की वर्कशीट सोशल साइंस की एसएसटी की आपकी वर्कशीट है। ये हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को करना है तो सभी बच्चे अपनी अपनी एसएसटी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ और आपको कराता चलता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल में क्या समझना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, फालतू का उतार लेते हैं जो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती उतारने की। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका दिया गया है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। ठीक है स्टूडेंट, आपकी ये सोशल साइंस की वर्कशीट है, जिसमें आप देखेंगे आपका दिया गया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियस। ठीक है, तो देखिए अब क्या, अभी आपको लिखना क्या क्या होता है। मोस्टली बच्चे देखिए क्या करते हैं, वर्कशीट में ध्यान नहीं देते। देखो एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देनी है इसमें डेट की। ठीक है, डेट सभी बच्चे लिखेंगे, जिससे कि आप लोग वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, क्यों मोस्टली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सर्च मारते हैं यूट्यूब पे वर्कशीट नंबर 10 और क्लास 8, और उससे क्या हो जाता है फिर, लेकिन आपकी वो एक्चुअल में ये आ जाता है कि आपका कोई और सी वर्कशीट ओपन हो जाती है। ठीक है, और वो होती तो वर्कशीट नंबर 10 ही है, पर वो कौन सी हो जाती है, 2020 की ओपन हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे इस पर काफ़ी ध्यान देंगे कि आपकी जो वर्कशीट है वही वाली आप लोग करिएगा। ठीक है, देखो मेन आपको क्या देखना है, डेट देखनी है 25 तारीख 8वां महीना 2021। ठीक है, सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम क्लास 8। और देखिए जो जिन बच्चों ने गेम के लिए पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा, देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग गूगल से सिर्फ हेल्प लो और अपनी लैंग्वेज में आंसर दो। ठीक है बच्चों, तभी आप जीत सकते हैं। जो बच्चे जीत रहे हैं उनकी खासियत ये है कि वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में आंसर देते हैं और वो वीडियो को पूरी देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरी देखते हैं और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे एक सेकंड जस्ट, मैं इस पे बच्चों पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लगता है इरेजर सेलेक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ देखो बच्चों पेन आ गया अभी, अब चलेगा ये। ठीक है, देखिए अब चलेगा ये। अब देखो सभी बच्चे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, आपको कौन सा एसएसटी की, क्लास आपकी 8th है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर बच्चों आपका 10 है, डेट आपकी है 25 अगस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। बच्चों टॉपिक जरूर लिखेंगे। देखो इससे क्या होता है, अगर आप कल को अपनी वर्कशीट रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपके कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर नीचे किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियल, मतलब व्यापार से साम्राज्य तक। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें दिया गया है कि जो आपकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो उसने भारत में कैसे कैसे व्यापार करने के लिए आई थी और अपने कैसे साम्राज्य बिल्कुल एक तरीके से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड ईस्ट आर्मी एज द सेफोई आर्मी फ्रॉम इंडियन वर्ड सिपाही। ठीक है, उन्होंने इंडियन वर्ड से क्या बनाई, अपनी एक नाम से आर्मी बनाई, जिसे वो सिपोही आर्मी कहते थे, मीनिंग जिसे हम सोल्जर भी बोलते हैं आज। वाइल द मुगल आर्मी वाज गिवन ट्रेनिंग इन द अर्चेरी, ठीक है, तीर अंदाजी, द यूज ऑफ स्वॉर्ड, द ब्रिटिश सोल्जर वर आर्म्ड विद द मुस्किट्स, अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। ठीक है, मुस्किट्स क्या है बच्चों, मुस्किट्स ये आपकी एक क्या है, हैवी गन है, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स के द्वारा यूज की जाती थी। इसका मतलब है देखो देखो ये क्या है कि इसमें दिया गया है
द ब्रिटिश सोल्जर वर आर्म विद मुस्केट, ठीक है, मस्केट्स, ठीक है, मस्केट अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। जो देखो इन्फेंट्री सोल्जर्स वो होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, मतलब वो किसी घोड़े पे बैठ के नहीं जाते, या फिर आपने देखा हो कुछ घोड़े पे बैठ के जाते हैं फिर वहाँ से त्रिशूल मारते हैं, ठीक है, फिर या फिर वो चलाते हैं, तीरबाजी करते हैं, बंदूक चलाते हैं। तो ये लोग क्या थे, ये पैदल वाले सोल्जर्स थे जो एक भारी गन यूज करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या गया है, आगे वाले में क्या गया, मैच लॉक, ठीक है, मैच लॉक्स। ये एन अर्ली टाइप के गन होती थी जिसकी विज इनिगेटेड बाय मैच स्टिक, ठीक है। ये क्या होती थी, ये आपकी बारूद की माचिस, ठीक है, जो आपकी बारूद की माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक होती थी। बंदूक कौन सी होती थी, इन विच क्या है, इंसाइड बाय माचिस, माचिस से, ठीक है, माचिस के क्या, बारूद से भरी हुई, ठीक है, चिंगारी जैसी इनके पास बंदूक होती थी। इनके पास हैवी बंदूक होती थी जो पैदल होते थे, और इनके पास माचिस के बारूद से भरी हुई बंदूक होती थी, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या था मुगल आर्मी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में, ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब देखिए हम फर्स्ट देखेंगे कि मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी, ठीक है, सवार्स ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, दिस इज पैडल फूड, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था मुख्य रूप से वो क्या होते थे, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मोस्टली पैदल वाले सैनिक होते थे, इन्फेंट्री सैनिक होते थे, ठीक है। सेकंड में मोर इम्पोर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री। इसमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा वो एक तरीके से आप देखते हो सवारों का दबदबा, ठीक है, पैदल सैनिक कम होते थे इसमें। देखो मोर इम्पोर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री, इन्फेंट्री आपका पैदल वाला हो गया, ठीक है, कैवलरी आपका कौन सा हो गया, जो सवारी पे जाते थे वो हमने पढ़ा था, कैवलरी हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा होते थे, इस पे अपर साइन, ये कम होते थे, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंस टू इन्फेंट्री देन कैवलरी, इसमें इसका उल्टा हो गया, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इसको कम दी जाती थी, ठीक है। अब देखिए मेनली ट्रेंड इन आर्केरी, तीर अंदाजी एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि तलवारबाजी, ठीक है, ये आपका तीरबाजी हो गया, ये आपका तलवारबाजी, मतलब तलवार चलाना, ये तीर चलाना। लेकिन इसमें क्या होते थे, गन फायर फाइट, जो आपकी बारूद वाली गन आती है जो आपने देखी हो, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल आर्मी, लार्ज नंबर ऑफ आर्म प्रेजेंट एट रूरल एरियाज एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल विद द पैडल सोल्जर्स। इसमें क्या होता था, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सेना ही इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेगा या एनरोल करेगा या लड़ेगा। इसमें क्या होता था, ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग भी आ जाते थे लड़ाई के लिए। लेकिन इसमें क्या होता था, सिर्फ सोल्जर्स ही होते थे जो यूरोपियन स्टाइल में एंड जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रोफेशनल जो होते थे वही इसमें फाइट करते थे या लड़ते थे, ठीक है, वही इसमें एक्ट करते थे, मतलब एक्ट एक तरीके से वो रहते थे उसमें, ठीक है, पूरी टीम के अंदर, पूरी सेना के अंदर, ठीक है, पूरी आर्मी के अंदर। अब देखिए इसमें कहा गया है इन ऑर्डर टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री, ठीक है। जब क्या हुआ कि बहुत बार क्या हुआ, कल्चर सोल्जर्स वर इंक्रीजिंग सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि अपनी खुद की सेना बनाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बार ऐसा ट्राई किया, ठीक है, और उनकी इमोशनल तरीके से उन्हें मतलब एक तरीके से नज़रअंदाज कर देते थे उनको, ठीक है। लेकिन ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर इन द बिल्डिंग फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। उन्होंने, लेकिन जो सिपाही थे उन्होंने किसी भी जो उनके मतलब एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी के जो लोग थे और उनके अपने जीवन और अपनी पहचान में वो क्या बदलाव सिपाहियों से किसी रूप में वो देखना चाहते थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुड इंडिविजुअल सो इजली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजन, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, दिस कैन बी इजली फेल्ड बाय रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है।
1857। देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे मैंने उतना आपको बता दिया था कि वो क्या बदलाव देखना चाहते थे किसी रूप में, लेकिन 1847 के विद्रोह में उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उनमें बदलाव आ गया है। ठीक है, 10 समराइज दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि इस चैप्टर को हम देखेंगे समराइज करते हुए। ट्रेड टू टेरिटोरी, वी कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को जाति और समुदाय भावनाओं को हाँ देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम समराइज करें चैप्टर को, तो जो ट्रेड टू टेरिटरी का हम क्या कह के चल रहे हैं, व्यापार से साम्राज्य तक, मतलब व्यापार करने के लिए आई और सीधा साम्राज्य पर आके बैठ गई। ठीक है, वी कैन से दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। उन्होंने क्या कर लिया कि अपनी कंपनी को, व्यापारी कंपनीज को किसमें कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने अपने भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जब अच्छी टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, वो ऐड की गई। टिल देन इट वुड बी टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि एक नई टेक्निक आई थी जो आपकी स्टीम टेक्निक थी। ठीक है, जिसके द्वारा कहाँ से सिर्फ 6 महीने लगते थे, कहाँ से पहुँचने में, केवल, ठीक है, देखिए इसमें नाम दिया हुआ है, हाँ, टिल इट वुड बी टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। ठीक है, समुद्र के द्वारा इंडिया पहुंचने में कितना, सिर्फ 6 महीने लगते थे स्टीम कंपनी से। स्टीम शिप रिड्यूस जर्नी टू टाइम 3 week एनाब्लिशिंग मोस्ट विजिटर एंड देयर फैमिलीज कम फॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तब तक सिर्फ वो क्या करने लगे, उन्होंने ऐसा किया कि वो 1 हफ्ते में यात्रा में कहाँ पहुँच जाते थे, भारत पहुँच जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज उनके परिवार दूर देश तक आने लगे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, यही मैंने बताया, दूर देश तक आने लगे थे फॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। बाय 1857 कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट टू द रूलर 63% ऑफ टेरिटरी एंड 82% ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने क्या कर लिया था, 78% पॉपुलेशन को और 63% ज़मीन को, मतलब एक तरीके से टेरिटरी को, जगह को, भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, भूभाग को 63% के किसको, टेरिटरी को, भूभाग को, और आपके 78% किसको, लोगों को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अब देखिए with its indirect influence on the remaining territory and population country, the East India Company had virtually the whole of India under the East control। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, और सरकार व्यवस्थित स्तर पर इसे पूरे भारत में नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो एक तरीके से अपने आप को इनने क्या सेंट्रल कर लिया था कि हाँ मैं ही हूँ, अब मतलब वही पूरे देश को चलाना चाहती है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इसके आराम से क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकाल लेंगे जिससे आप लोग आंसर कर सकें। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 डिफरेंस बताना है आपको मुगल आर्मी एंड ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल आर्मी के बीच में आपको क्या बताना है, 2 डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे अपनी और ये क्वेश्चन का नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करिए। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मुगल आर्मी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
देखिए इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा था लिखवाऊँ पर एच आपको आंसर दिया हुआ है, तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कितने पूछे हैं डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, राइट एंड 2 डिफरेंस बिटवीन द मुगल एंड ब्रिटिश। ठीक है, आप लिख लेंगे, देखिए आप कोई से भी लिख लीजिए बच्चों, 3 लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3, ये आप तीनों लिख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, आपको लिखने कैसे, एक तरफ आप ये लिखेंगे, एक तरफ ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप लोग एक तरफ ये, ठीक है, एक तरफ ये, आप इनके 3 डिफरेंस लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, ये पूरे 3 डिफरेंस आप लिखेंगे, मैं इधर भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वाई वर पीपल ऑफ इंडिया वर्क एज अ सोल्डर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर। ठीक है, बिकॉज देखो वो क्या फोर्स करते थे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे बिकॉज दे फोर्स टू वर्क। ठीक है, इन अ पोजीशन ऑफ कंपनी डोमिनेशन, ऑफ कंपनी डोमिनेशन। ठीक है, इन अ पोजीशन ऑफ कंपनी डोमिनेशन। ठीक है, दे ऑल्सो वर्क फॉर फंड्स। ठीक है, वो फंड्स के लिए भी काम करते थे। अब चलते हैं आंसर नंबर 3 पे। व्हाट वर मस्टिक्स एंड मैचलॉक। देखिए इसका आंसर भी आपका डायरेक्ट दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आंसर नंबर 1 आपका ये था। ठीक है, आंसर नंबर 2 मैंने लिखवा दिया, आंसर नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं रफ कर देता हूँ जिससे कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट ना होता आने में। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा आपको सिर्फ वही लिखना है। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आंसर नंबर 3 यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स एंड मैचलॉक अ अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पावर वॉज गेन बाय द मर्सी। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप, यहाँ तक, ये नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, और आप लोग जो बच्चे गेम जीतना चाहते हैं वो डेली वीडियो को पूरी देखिए। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक, और डेली वर्कशीट मेरे चैनल से कीजिए और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप डेफिनेटली बच्चों गिफ्ट जीत जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।